हेलो माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे। सबसे पहले तो आपको हरितालिका तीज की बहुत बहुत शुभकामनाएं। और जो स्त्रियां ये व्रत रखती हैं उनके लिए तो सैल्यूट है। वास्तव में ये बहुत ही कठिन उपवास है। जो महिलाएं ये रखती हैं वो बहुत ही स्ट्रांग होती हैं जो ये सब कर पाती हैं। यहाँ पे तैयारी हो गई थी गुजिया बनने की, क्योंकि तीज के दिन गुजिया का महत्व ज़्यादा रहता है, तो गुजिया बन रही थी यहाँ पे। और यहाँ पे सबसे स्पेशल बात ये है कि जो खोया में सूजी मिलाते हैं वहाँ पर उसकी जगह मम्मी लोगों ने बहुत ही अच्छा बुन के आटा मिलाया हुआ था। तो मतलब वो लोग तो बनाते रहते होंगे पर मुझे पता नहीं था, तो मैंने फ़र्स्ट टाइम देखा पर इतना टेस्टी था। ये सेकंड डे में वॉइस ओवर कर रही हूँ तो मैं खा चुकी थी, बहुत ही अच्छा टेस्ट था। आप भी कभी ट्राई करके देखिएगा कि खोया में सूजी की जगह आटा, रवे या सूजी जो रवा बोलते हैं जिसको, उसकी जगह आटा मिलाकर बनाइएगा, बहुत ही अच्छा लगेगा। काफ़ी ज़्यादा घी में थोड़ा सा आटा फ्राई कर लेना तो बहुत ही अच्छा टेस्ट आएगा। आप भी ट्राई करना और फिर मुझे बताना कि आपको कैसे लगा। ये आटा मिलाकर जो सूजी का बैटर बनाते हैं, वो फिलिंग बनाते हैं, वो कैसा लगा आपको। मुझे तो बहुत ही टेस्टी लगा। तो यहाँ पर जो गुजिया बनानी थी उनका डो बनकर रेडी हो गया था। और ये साइड में किनारों के लिए, ताकि गुजिया का खुल ना जाए, उसके लिए ये लेप टाइप का बनाते हैं। मैदा में थोड़ा सा पानी मिला के ये गोल सा बनाते हैं, उसको चारों तरफ लगाते हैं। तो वो चीज़ भी बन गई थी यहाँ पर। फिर वेली गई गुजिया और फिर उनको बहुत ही अच्छे तरीके से भरा भी गया। और बनकर जब रेडी हुई थी तो देखने में इतनी सुंदर लग रही थी। और जब देखने में इतनी सुंदर हो तो टेस्टी तो होंगी ही। और ये बनते बनते ही खाने का मन करने लगता है कि खाएं। पर हाँ, इसमें बहुत ज़्यादा मेहनत है, पर कोई बात नहीं, कभी कभार बनाते हैं तो ये सब चल जाता है। सभी मिलके बनवा लेते हैं और सभी चीज़ें हो जाती हैं। तो यहाँ पे चल रही थी तैयारी ज़ोरों शोरों से, क्योंकि त्यौहार था जो कि उस दिन बहुत ही कुछ चीज़ें बनती हैं, बहुत सारी चीज़ें बनती हैं। तो ये गुजिया वाला काम तो बहुत ही ज़्यादा टफ़ है, बहुत ज़्यादा टाइम टेकिंग प्रोसेस है। तो ये चीज़ें एक दिन पहले हो रही थी पर मैंने शूट कर लिया था आप लोगों के साथ शेयर करने के लिए। फिर उसके बाद जो गौरा माता जी हैं, पार्वती माता हैं, उनके गहने बनाए गए। और ये 4 आसें बनाई गई थी, मतलब 4 जगह आसे, मतलब 7 का एक ग्रुप, यानी 4 ग्रुप बनाए गए थे। तो एक मेरा, एक मम्मी का, एक भाभी का और एक पार्वती माता का, गौरा मैया का। तो इस तरीके से 4 बनाए गए थे। यहाँ पे डेकोरेशन के लिए बहुत सारा सामान आ गया था, पत्ते वगैरह आ गए थे, फूल आ गए थे और डेकोरेशन स्टार्ट हो गई थी। तो आप देखिए किस तरह की डेकोरेशन करी, इसका मैंने सेपरेट वीडियो डाल दिया है। अगर आपको अच्छा लगा हो तो उसको आप डिटेल में देख सकते हैं। फिर यहीं पे साथ ही साथ मैं मेहंदी भी लगवाने लगी थी। यहाँ पे लड़की आ गई थी, गांव की ही है, पर इसका सब लोग बोलते हैं, मैं कहती नहीं हूँ पर सब लोग बोलते हैं कि इसको थोड़ा सा कम दिमाग है। पर मेरे पास आई और बोले कि दीदी मैं देखो कि मेरे हाथ में देखो मैंने कितनी अच्छी मेहंदी लगाई, मैं आपको लगा दूं। तो मैंने कहा ठीक है लगा दो। बोले मुझे 20 रुपये देना। मैंने कहा ठीक है मैं दे दूंगी। तो लगा रही थी पर अच्छी मेहंदी लगा ली, उसके अकॉर्डिंग बहुत अच्छी मेहंदी लगाई थी। क्या लगा किसी है को बुआ जी यकीन को? नहीं हो रहा। क्या लगा है ये? क्या है बता। मेहंदी। क्या है? मेहंदी। मेहंदी? दादी। किसने लगाई मेहंदी? दादी। दादी ने। दादी। आपको लगी थी मेहंदी? आपको कहाँ लगाई थी मेहंदी बता। इते 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 इते। ये किसको लगी मेहंदी? ये कौन है? बुआ। बुआ। बुआ को लगी मेहंदी। आपको अच्छी लगती? इते 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 मेहंदी इते 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 इते। हाँ, इते 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 भी लगी। इते किसने सिखाया तुम्हें ये इते इते? है सारी मेहंदी जड़ा देगा क्या तू? अले मेरा प्याला बच्चा है। ये कौन है? राघव कहाँ है? राघव जिसने मुझे मेहंदी लगाई थी उसका नाम दीपा है। सबको मैंने बताया कि दीपा ने मुझे मेहंदी लगाई, पर किसी को यकीन नहीं हो रहा था कि दीपा अच्छी मेहंदी लगा सकती है। और जो पीछे एक हैंड में लगी थी, जो थोड़ा सा अच्छे से, ज़्यादा ही अच्छे से लगी थी, वो मेरी फ्रेंड ने लगा दी थी।
और दीपा ने भी अच्छी मेहंदी लगाई थी, मैंने फ़र्स्ट टाइम लगवाई पर अच्छी है, कभी कभार इमरजेंसी के लिए वो लगा देगी। अब आप देखिए डेकोरेशन कैसी लग रही है, आपको धीरे धीरे कंप्लीट होते जा रही है और हम सभी लोग थोड़ा थोड़ा करके हेल्प सभी लोग करवा रहे थे मिलके, मतलब कर रहे थे डेकोरेशन। एक लोग तो इतनी हैवी डेकोरेशन कर भी नहीं सकते, बहुत लंबी प्रोसेस है, बहुत ज़्यादा टाइम भी लगेगा इसमें, तो एक तो नहीं कर सकते, पर सभी लोग मिलके ये सारी प्रोसेस कर सकते हैं। तो इसीलिए मैं यहाँ पे रुक जाती हूँ, मम्मी मुझे रोक लेती हैं कि मैं काम थोड़ा सा कम भले ही कर लूँ पर दिमाग मेरा ही रहता है, सारी चीज़ें मैं ही बताती हूँ और करने वाले तो करते हैं, तो सभी करते ही हैं, हेल्प तो सभी ही करते हैं। यहाँ पे फिर बंधनवार बनाने थे और जो फुलारा है उसको सजाने के लिए लड़ियाँ बनानी थी फूलों की, तो यहाँ उसमें थोड़ा सा टाइम हो गया था, तो दादी गुस्सा करने लगी थी कि बहुत लेट हो रहा है। फिर यहाँ पे फूलों की लड़ियाँ बन गई, वो सब चल रहा था प्रोसेस। यहाँ पे मैंने सारौट लगाई, उसमें कपड़ा लगाया और केर का पत्ता, फिर उसके ऊपर चौक पूरने लग गई, ताकि क्योंकि आज वो फर्स्ट जो होम लगता है वो 8 बजे ही लगता है और यहाँ पे लगभग 7:30 का टाइम होने वाला था, 7:15 का टाइम था, तो ये लग रहा था कि सारी लेडीज़ आ जाएंगी और शायद हम लोगों का कंप्लीट नहीं हो पाएगा, इसलिए जल्दी जल्दी सारी चीज़ें चल रही थी। यहाँ पे माँ जो दादी हैं वो गौरा मैया और शंकर जी बना रहे थे। यहाँ पे ये देखिए झूला बनाकर मैंने रेडी कर दिया था, कैसा लग रहा है। भैया भी आ गए थे छतरपुर से और बच्चे को ने देखा पापा आए तो उन्हीं की गोद में जाके बैठ गया, जैसे बहुत टाइम बाद मिले हों इस तरीके से, पर बच्चे ये सब करते हैं तो बहुत ही मज़ा आता है। फिर यहाँ पे पूजा पाठ स्टार्ट हो गई थी क्योंकि सभी लोग आ गए थे और पूजा पाठ की तैयारी तो सारी हो ही चुकी थी कंप्लीट। फिर उसके बाद जो चाची लोग सभी लोग भाभी लोग आ गई थी, सभी ने पूजा पाठ किया, जो भी व्रत थे। मैं तो खैर व्रत नहीं रहती हूँ क्योंकि बहुत ही ज़्यादा टफ़ है और मैं घर पे नहीं रह पाती हूँ क्योंकि मुझे स्कूल जाना पड़ता है, तो फिर ये सारी चीज़ें मुझसे शायद नहीं हो पाती, इसलिए मैं नहीं रही हूँ। पर मन से चीज़ें मानो तो मेरा मानना है कि सारी चीज़ें अच्छी होती हैं, तो मैं तो सिर्फ शूट कर रही थी सभी का। फिर तो मैं इतना इसमें ही बिज़ी रही कि ना मैंने चेंज किया ना कुछ, ही जैसा सुबह से ही थे सारा भाग दौड़ में रहे वैसे ही के वैसे ही रह गए क्योंकि सब लोग आ गए थे, तो फिर मेरा मन नहीं हुआ चेंज वेंज करने का। यहाँ पे देखिए चाची दादी लोग और भाभी लोग कैसे अच्छे से पूजा कर रही हैं। सभी लोग गौरा पार्वती जी को स्नान करवाया, सिंदूर वगैरह चढ़ाई। और हाँ, आज का कुछ इम्पोर्टेंट पार्ट मैं बताती हूँ कि इन लोगों का मानना था कि यहाँ पे 5 प्रकार के पत्ते चढ़ाने हैं, तो ये सब लोग मिलकर कर रहे थे। मैंने तो फर्स्ट टाइम ही सुना, जो चीज़ें इन लोगों को एक ही मिल रही थी तो सभी लोग हाथ लगा के करते जा रहे थे। ये चीज़ बहुत अच्छी लग रही थी क्योंकि ये एकता का प्रतीक होता है कि चलो एक के पास जो चीज़ है वो सभी मिलकर चढ़ा लेते हैं तो सबका ही हो जाएगा। इस तरीके से सभी ने बेलपत्री, फूल, दूब और 5 प्रकार के पत्ते, जो कि स्पेशली आज की पूजा का वो है। जो भी इन लोगों ने जहाँ से भी सुना हो, जिसने भी बताया, मैं तो वहीं पे सुनते जा रही थी और मुझे पता चल गया, तो मैंने आपको बता दिया कि जो पेड़ के पत्ते हैं वो 5 प्रकार के पेड़ के पत्तों का आज शंकर जी को चढ़ाने का बहुत ज़्यादा महत्व है। तो ये लोग चढ़ा रहे थे वही हमारे बेल वगैरह और आम के पत्ते, अशोक के पत्ते, अकहुआ वाले पत्ते, ऐसे बहुत सारी चीज़ें वो लोग चढ़ा रहे थे। और ये देखिए बच्चों का मस्ती टाइम यहाँ पे, और बच्चे जहाँ पे भी हों वहाँ पे कितना अच्छा लगता है, ये तो मैं बहुत अच्छे से जानती हूँ क्योंकि मेरे यहाँ पे 2 बच्चे हैं जो बहुत ही ज़्यादा शैतान भी करते हैं और ना भी हों तो बहुत सूना सूना लगता है, उनके बिना मन नहीं लगता। तो थोड़ा सा उनकी शैतानी भी मैंने रिकॉर्ड कर ली। और यहाँ पे देखिए आप पत्तों का ढेर देखिए, भगवान जी को पूरा ढक दिया है, बिल्कुल भी नहीं दिख रहे हैं फूल दूब से और साथ ही साथ पत्ते से। फिर गहने वगैरह जो भी बनाए थे वो सभी लोग चढ़ा रहे थे। चाची थोड़ा सा लेट आई थी, इतना लेट नहीं था, 5 मिनट का ही टाइम था शायद, तो बस फिर वो आई तो उन्होंने भी किया। जिनका होते जा रहा था वो बैठती जा रही थी और जो आते जा रही थी वो करते जा रही थी। और भी पूजा सारा श्रृंगार का सामान भी चढ़ाते हैं आज के दिन, तो वो सभी चीज़ें चढ़ाई। मीना, बिछिया, पायल, जिसके जो श्रद्धा हो, चूड़ी, मेहंदी, कंगन, बिंदी, आलता, सब चीज़ें, सिंदूर वगैरह सारी चीज़ें। उसके बाद जो 8 बजे मेन हवन लगता है वो हो रहा था। चारों पहर हवन लगता है, तो ये सबसे पहला था। 8
बजे वाला। तो 8 बजे वाला हवन लगा, फिर उसके बाद 12 बजे लगता है और फिर 2 बजे और फिर 4 बजे ऐसे लगता है। तो सारी रात जागरण करना पड़ता है। सारी रात जागरण जो करती हैं स्त्रियां उनका बहुत ज़्यादा पुण्य माना जाता है। तो सभी को सारी रात जागरण हुआ, सारी रात मेहंदी भी लगी। सब लोग आते जा रहे थे, बोली मेहंदी लगा दो, तो मेहंदी भी लग रही थी। तो हम लोग 6 बजे तक जागे थे और पूरी रात समझो मेहंदी लगाते रहे और गाना बजाना चलते रहे। तो आगे आपको गाना बजाना भी थोड़े से मैंने शूट करे हैं, वो भी आपको मिल जाएंगे, तो वो भी आप एंजॉय करिएगा कि किस तरीके से गाने हम लोगों के यहाँ पे होते हैं। वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा। किया था जिससे तुम्हारे मुझे जैसा पति पाया वह पति गुप्त व्रत है, पर तुम्हें आग्रह है कि प्रकट करता हूँ। यह है कि भादों की का व्रत के नाम से प्रसिद्ध है। यह व्रत जैसे संग्रह महाकरस्यामी होगा। यहाँ पर 12 बज चुके थे और पंडित जी आकर जो अपनी कथाएं वो सुनाते हैं और यहाँ पे 12 बजे का भी हवन हुआ, उसके बाद गाना बजाना हुए।